राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैदिका रीस्टोरिंग ऑफ नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिवोर्स और इसके होने के कारण के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है भावना अग्रवाल। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब भी दो लोगों की शादी होती है तो उनकी जन्मतिथि, कुंडली, राशिफल, शुभ मुहूर्त सब कुछ मिलाया जाता है। फिर भी उन शादियों में तलाक हो जाते हैं। क्यों? सब कुछ तो अच्छा देखा था, जांच परख कर भी किया था, पूरी तसल्ली भी कर ली थी, पता नहीं फिर भी तलाक क्यों हो गया। तो दोस्तों, जब भी कोई डिवोर्स या सेपरेशन से गुजरता है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत उतार चढ़ाव भी आते हैं, जैसे उनका रिश्तों से भरोसा ही उठ जाता हो। कई लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। उन्हें अकेला रहना अच्छा लगने लगता है। हर चीज़ के बारे में, हर रिश्ते के बारे में वे बहुत अनसर्टेन हो जाते हैं। और अगर इन सब में कहीं बच्चे इन्वॉल्व हों तो और ज़्यादा चिंता होती है, उनके भविष्य को लेकर, उनके परवरिश को लेकर। मन में ऐसे विचार भी आते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने तो अपना 100% दिया था, फिर भी ऐसा मेरे साथ हो गया। इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने में हम अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं। पर हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमें करना क्या है, डिवोर्स लेना है या नहीं। क्योंकि जितनी देर हम अपना डिसीज़न लेने में करेंगे उतनी ही हमारी उलझन और परेशानी बढ़ती ही जाएगी। जब आप खुद से निश्चय कर लें कि आपने वो सब किया जो एक रिश्ते को बचाने के लिए, उसे संभालने के लिए किया जा सकता था, फिर भी बात नहीं संभल रही, तभी आप अपना फाइनल डिसीजन लें। इससे आपको आगे आने वाली ज़िंदगी में कभी ये दुख नहीं रहेगा कि जल्दबाजी में मैंने अपना डिसीजन लिया। आप और भी कुछ कर सकते थे जो आपने नहीं किया, खुद के लिए और खुद की आने वाली खुशियों के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आज के डिसीज़न को बहुत सोच समझ कर लें, पर लेने के बाद उसे पूरी तरीके से स्वीकारें भी। इसके लिए आप किसी काउंसलर की भी मदद ले सकते हैं, जिससे आपको एक सही निर्णय लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। इस बात में तो कोई शक नहीं है दोस्तों कि किसी भी शादी का फेल होना या टूटना काफ़ी पेनफुल होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पेनफुल होता है कोई भी गलत डिसीज़न लेने का दुख, जो पूरे जीवन आपको चैन से जीने नहीं देता। सबसे पहले तो हम यहाँ ये बात करेंगे कि डिवोर्स होते ही क्यों हैं, इनके पीछे मूल कारण क्या हैं। मैं यहाँ 5 रीज़न्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये कारण मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने रैंक किए हुए हैं। इनको आप अपने हिसाब से भी सुनकर रैंक कर सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कोई कारण मेरे लिए सबसे पहला हो, पर आपके लिए वो तीसरा कारण हो। कोई कारण मेरे लिए सबसे आखिरी हो सकता है वही आपके लिए सबसे पहला कारण हो। तो मैं यहाँ उल्टे क्रम से वीडियो को शुरू करूँगी। मेरे हिसाब से जो सबसे आखिरी कारण है उस पर मैं सबसे पहले चर्चा करूँगी, और फिर उसके बाद 5, 4, 3, 2, 1। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो 5वां रीज़न है शादी में धोखा मिलना। किसी एक पार्टनर का बाहर कहीं और संबंध होना या किसी और बाहर के व्यक्ति से रिश्ता बन जाना। देखा जाए तो ये रीज़न तभी पैदा होता है जब शादी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी होती है। उन दो लोगों में पहले ही रिश्ता मर चुका होता है, बस वो सामाजिक रूप से साथ रह रहे होते हैं। वे भी या तो परिवार के प्रेशर की वजह से या बच्चों की वजह से। पर ऐसे केसेस तकरीबन 3 से 4% ही देखे जाते हैं।
मुझे लगता है कि आप सोच रहे होंगे ये तो सबसे पहला कारण होना चाहिए, पर मेरा यकीन करें ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान बाहर तभी खुशी देखता है जब उसे घर से प्यार या अटेंशन ना मिले। जो वो चाहता है या वो चाहती है वो प्यार और अटेंशन उसे ना मिले, तब वो बाहर जाके अपनी खुशियाँ ढूंढता है। चौथे नंबर पर कारण है सास बहू का रिश्ता। अब शायद कई लोग बोलेंगे कि मुख्य कारण यही हो सकता है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे केसेस की परसेंटेज मात्र 15% है। होता क्या है दोस्तों, अगर सास अपनी बहू से खुश नहीं है या बहू अपनी सास से खुश नहीं है, जॉइंट फैमिली है, सब साथ में रह रहे होते हैं, कोई बात हुई तो हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए स्टैंड या तो ले नहीं पाता या वो लेना ही नहीं चाहता। ससुराल वालों की फरमाइशें पत्नी कभी कभी पूरी नहीं भी कर पाती है और तभी ये झगड़े शुरू होते हैं, कहा सुनी होती है। एक ही परिवार में कई बहुओं का कंपैरिजन किया जाता है, कई जगह तो बात आगे भी बढ़ जाती है। तो इस कारण से भी बहू अपने रिश्ते को आगे नहीं चला पाती है। तीसरे नंबर पे कारण है वाइफ का यानी कि पत्नी का इंडिपेंडेंट होना। मान लीजिए कोई लड़की शादी करके आई और उसका भी अपना दिमाग भी है, वो अपने हिसाब से चलती है। अब ये आदमी उसको कंट्रोल करना चाहता है और कंट्रोल कर नहीं पा रहा। अब इसको कसूर क्या बताया जाता है कि ये वर्किंग वूमेन है। क्योंकि देखिए, जो लड़की अपना काम करती है या कहीं नौकरी करती है, उसका अपना दिमाग, अपनी पर्सनालिटी भी होती है। ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं काम नहीं करती, जो पैसे नहीं कमाती, वो ऐसी नहीं हो सकती, वो भी ऐसी हो सकती हैं। लेकिन समाज इस बात को इतने गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है, जैसे कि डिवोर्स तो अब इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि लड़कियां बाहर काम करने लगी हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं, अपने पैसे कमाने लगी हैं, अब वो किसी की क्यों सुनेंगी। ये बहुत ही दुख की बात है दोस्तों कि हमारा समाज इस तरह से सोच रखता है। हमारे समाज ने शुरू से ही यही देखा है कि पिताजी ने माताजी को कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो हम भी करेंगे। क्योंकि कंट्रोल करने में पैसे का एक बहुत बड़ा हाथ होता है और अगर वो नहीं है तो आप कई जगह कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे केसेस भी लगभग 20 से 25% होते हैं। इनसे भी शादी में इश्यूज बनते हैं जो आगे चलकर डिवोर्स का कारण बनते हैं कि मेरी पत्नी मेरी सुनती नहीं है या मेरा पति मुझे हैरेस करता है, काम नहीं करने देता है। दूसरे नंबर पे जो कारण आता है मेरे हिसाब से, वो है डिवोर्स की सोच का नॉर्मलाइजेशन हो जाना। इसको लोग बहुत ही अब नॉर्मल लेने लगे हैं। जितने भी लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में या दोस्ती के सर्किल में, निकटतम रिश्तेदारी में कोई ऐसा हो जिसका डिवोर्स अभी ना हुआ हो। I mean, जिसकी फैमिली में या फ्रेंड सर्किल में कोई भी एक डिवोर्स ना हुआ हो। आप सभी की फैमिली में कहीं ना कहीं किसी न किसी में डिवोर्स हो चुका होगा। तब आप देख सकते हैं कि आज से पहले करीब 30-35 साल पहले लड़कियां तो इस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकती थी। अगर लड़का डिवोर्सी है तब भी उसकी वैल्यू मानी जाती थी, उसको दूसरी शादी के लिए लड़की भी मिल जाती थी। पर अगर उस समय कोई लड़की डिवोर्सी हो जाए तो उसकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म, आप मान लो। पर अब आज के समय में अगर कोई लड़की डिवोर्सी है तो उसकी मैरिज मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि लड़के का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप यकीन करें,
ये आज का फैक्ट है। तो मेरे हिसाब से मैंने फिर यही बोलूँगी कि ये सारे कारण मेरे हिसाब से ही थे, लेकिन आप इसे अपने हिसाब से रैंक करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये किसी किताब में नहीं लिखे, ये जो मैंने बोले हैं वो इसी रैंकिंग में होते हैं। तो चलिए फिर आज हम पहुँचते हैं सबसे पहले कारण पे जो मेरे हिसाब से है, और वो है मनी इश्यूज़, पैसे का ना होना। आज के समय में सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण यही है कि पैसा ना होना। जैसे कि लड़की बोलती है कि मुझे अलग घर चाहिए, सास ससुर के साथ रहना पड़ रहा है, जॉइंट फैमिली में रहना पड़ रहा है, सबके साथ एडजस्ट करना पड़ रहा है, पर लड़के के पास घर लेने के लिए पैसे नहीं हैं। पैसे होने से काफ़ी इश्यूज सुलझ जाते हैं। अगर पत्नी की सास से नहीं बनती, पास में ही कोई एक अलग घर ले ले, क्योंकि एक ही घर में साथ रहकर कलेश करते रहने से तो इतनी ज़्यादा अच्छा है कि कहीं पास में ही कोई एक घर ले लिया जाए, ताकि उनमें कम से कम प्यार तो बना रहे। दोस्तों, सारा खेल ही यहाँ पैसे का है। इसे आप गलत तरीके से मत लीजिएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर पैसा है और वो परिवार में सब पर ठीक तरीके से खर्च किया जा रहा है तो कभी कलेश नहीं होगा, कोई इश्यूज नहीं होंगे, सबकी ज़रूरतें पूरी होंगी, ना सास को ना बहू को। यकीन करिए कि ऐसे केसेस करीब 50% होते हैं, 50% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि परिवार के पास, लड़के के परिवार के पास पैसे के अभाव में ये कलेश होते हैं, ज़रूरतें पूरी नहीं होती और फिर इस तरीके के इश्यूज होते हैं। मुझे लगता है कि शादी के प्रोसेस को थोड़ा चेंज करना चाहिए, जैसे कि पहले ही कुछ सवाल जवाब हो जाएं तो बहुत बेहतर है दोनों पक्षों में। जैसे कि लड़के के लिए सवाल होने चाहिए लड़की की तरफ से कि तुम अपना घर ले सकते हो या नहीं, म्यूचुअल फंड प्लान्स तुम्हारे पास हैं या नहीं, फ्यूचर के लिए सेविंग्स तुम किस तरीके से करते हो, सैलरी में कितने लोगों की जिम्मेदारी है तुम पर। क्योंकि ये सवाल किसी की राशिफल, शुभ मुहूर्त, ये तिथि कुंडलियाँ मिलाने से तो बेहतर है। अब जैसे लड़की के लिए भी सवाल होने ज़रूरी हैं लड़के की तरफ से, वो ऐसे कि तुम्हें हर 3 महीने में घूमने तो नहीं जाना, मेरे माँ बाप से आप निभा लोगी, मेरे माँ बाप के पास मैं ही हूँ कमाने के लिए, मैं उनका ध्यान रखूँगा, तो तुम एडजस्ट कर लोगी, तुम्हें इनकी सेवा कर लोगी या नहीं करोगी। तो लाइक इसी तरीके के कुछ क्लियर कट सवाल जवाब होने चाहिए शादी होने से पहले। आप कहेंगे कि मैं कैसे सुझाव दे रही हूँ, पर सच में ऐसा नहीं होता। ऐसे सवाल करना पॉसिबल नहीं है। पर फिर एक लड़का क्या सोचता है कि चल हो जाने दे शादी, तुझे तो मैं सेट कर लूँगा। लड़की सोचती है कि अरे तेरे को तो मैं सेट कर लूँगी। दोनों खिलाड़ी खुश हो जाते हैं अपने थॉट प्रोसेस से। फिर होता क्या है कि ना तो ये सेट कर पाती है और ना ही वो लड़का सेट कर पाता है। दोनों एक दूसरे को सेट तो कर पाते नहीं। एक को पैसा नहीं मिल रहा, एक पैसा देना नहीं चाहता या खर्चा नहीं करना चाहता जैसा लड़की चाहती है। तो फिर होता क्या है, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, डिवोर्स। तो दोस्तों, मेरा तो यही कारण है, आपके अपने कारण होंगे बिल्कुल। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके क्या विचार हैं इस बारे में। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़, या आपकी लाइफ में ये हेल्पफुल रहा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। राधे कृष्णा दोस्तों।